मेरा नाम ज्योति वर्मा है और मैं शिमला की रहने वाली हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक मेरी दोस्त जिसका नाम बनी था, आज उसकी सच्ची कहानी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। बनी एक दिल फेंक लड़की थी। उसके कई सारे बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। एक बार वह गर्भवती हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया। बनी के माँ बाप ने उसे खूब पीटा और उसकी शादी एक अधखरे उम्र व्यापारी से करा दी, जिसने बनी को और उसके नाजायज बच्चे को अपना लिया। बनी ने शादी तो कर ली थी, पर वे अभी भी सुधरी नहीं थी। उसने अपनी नवजात पैदा हुई बच्ची का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। उसके पति, सास ससुर और माता पिता ने उसे खूब समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। वे अपनी दुनिया में ही मस्त थी। एक बार तो मैंने भी उसे समझाया, पर उसने नाराज होकर उल्टा मुझसे दोस्ती ही तोड़ दी। ठीक से समय पर खाना और माँ बाप का प्यार ना मिलने के कारण बनी की बेटी 4 साल की उम्र में ही बीमार होने लगी और बनी को सैर सपाटे करने की जगह उसका ख्याल रखना पड़ता था, जिससे वो बीमार बच्ची को रोने पर उसे मारने पीटने लग जाती। बनी किसी भी तरह से अपने पति और अपनी बीमार बच्ची से आज़ाद होना चाहती थी और गुलछड़े उड़ाकर अपनी ज़िंदगी में लौटना चाहती थी। एक बार हमें खबर मिली कि बनी की बीमार बेटी मर गई। मुझे पक्का यकीन था कि बनी ने कुछ ना कुछ किया होगा। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। बनी के पति ने भी शंका की वजह से बनी को अपने घर से निकाल दिया और उसे तलाक भी दे दिया। बनी फिर से लड़के घुमाने लगी थी। मेरा सामने ही उसका मायका था। एक दिन वह मुझसे मिलने आई और कुछ पैसे मांगने लगी। उस वक्त मेरा गुस्सा का बांध टूट गया। मैंने कहा कि तू तो मुझसे दोस्ती तोड़कर जा चुकी है और बच्ची को मारने वाली डायन से मुझे कोई संपर्क नहीं रखना। तू यहाँ से चली जा, मेरे घर से चली जा और कभी भी मेरे पास वापस मत आना। वह गालियाँ बकती हुई मेरे घर से चली गई। पता नहीं उस वक्त कहाँ से मुझे वह सब बोलने का जोश आ गया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। बनी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने पर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत डांटा और अंकल आंटी भी मुझ पर बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनकी बेटी पर मैंने ऐसा इंतज़ाम लगाया था। उसी रात से मेरे डर की शुरुआत हुई। बनी की मरी हुई बच्ची मेरे रूम के टीवी पर बैठकर मेरे ठीक सामने मुझे देखकर हंस रही थी। मेरी चीख निकल गई। जब मेरे माता पिता मेरे कमरे में आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि वो मेरा भ्रम होगा। पर अगली बार नहाते वक्त बनी की बेटी मेरे साथ मेरे बाथरूम में मुझे दिखी। वे बस मुझे देखकर हंसी जा रही थी। मुझे बनी की मरी हुई बच्ची दिख रही थी। यह बात मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। रात तो रात, दिन में भी उस मासूम बच्ची की आत्मा मुझे दिखने लगी थी। वो मुझे पुकारती रहती और हंसती रहती। हमारे खानदानी पंडित से पूछने पर पता चला कि उस लड़की की मौत गला दबाने के कारण हुई है, और जब मैंने उसकी माँ को गुस्से में उसका कातिल बताया, तब उस बच्ची की रूह खुश हो गई थी और उसे लगा कि मैं उसका हकीकत सारी दुनिया के सामने ला दूंगी। इसी मकसद से वे बार बार मुझे दिख रही है। कोई सबूत और गवाह न होने के कारण बनी को कभी भी सज़ा नहीं मिल सकती थी, पर मैंने उस मासूम बच्ची की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए शांति पाठ करवाया और गूंगे जानवरों को खाना भी खिलाया, ताकि उस धार्मिक कार्य का फल उस मासूम तक पहुंच सके और उसकी मुक्ति हो जाए। औरत जात का नाम पर कलंक मेरी दोस्त बनी कुछ ही समय पहले वाहन के दुर्घटना में मारी गई, जब वो शराब के नशे में अपने लफंगे दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रही थी। मुझे अभी भी कभी कभी उस मासूम बच्ची की आत्मा नजर आ ही जाती है। बस वो मुझे दूर खड़े देखकर मुस्कुराती रहती है। यह चौंका देने वाली घटना जो 1950 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी लड़की 5 साल की थी।
उसे कैंसर की बहुत बड़ी बीमारी थी। उसे कई जगह इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सकी। एक दिन रात के तकरीबन 1 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मोहिनी के परिवार वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया और दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल सी हुई और वह लड़की उठकर बैठ गई। लोग यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन बाद में उसे जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह कहाँ पता था कि उस लड़की के शरीर में किसी और की आत्मा ने बसेरा बना लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुख और परेशान होने लगी थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ अपने हाथों से कैसे न कैसे करके उसे खिला ही दिया करती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वे जगह आया जहाँ पर मोहिनी की मौत ट्रक से टकराने की वजह से हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ उसे बिना बताए अनसुना कर दिया और अपने मामा के घर पहुंच गई। उसके मामा के घर के पास मोहिनी की गांव की एक औरत जिसका नाम सिमरन था, वह किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने अपनी पूरी घटना उसको बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वाले ने मुझे जला दिया और इस बच्ची के खाली शरीर को देखकर मैं इसमें रहने लगी। जब सिमरन यह बात सुनी तो अपने गांव जाकर सारे गांव वालों लोगों को यह बात बता दी। उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हो तो वह अपनी आत्मा को किसी और शरीर में जरूर प्रवेश कर सकती है। वो कहानी आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सच्ची है। यह सब मेरी मम्मी के साथ हुआ था। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज में मैं और मेरी फैमिली हम लोग एक नए किराए के घर में रहने के लिए गए। हमसे पहले उस घर के मकान मालिक रहा करते थे, लेकिन उसे खाली कर देने के बाद हमें वो मकान किराए पे मिल गया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर तकरीबन 6 महीने बाद एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं आज तक डर जाता हूँ। रात में घर के सब लोग सो रहे थे। अचानक करीब आधी रात को मम्मी की आँख अचानक खुल गई। आँख खुलते ही मम्मी ने महसूस किया कि लेफ्ट हाथ पे उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। उस वक्त मम्मी आधी नींद में थी, लेकिन हाथ खींच जाने के बाद मम्मी की नींद बिल्कुल खुल गई। मम्मी उठी तो देखा कि बेड के साथ में ही उनके पास एक बहुत लंबा आदमी खड़ा है। वो देखने में कोई बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था। उसने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई थी और वो बहुत ही लंबा था। वे बस मम्मी को लगातार खींचे जा रहा था, जैसे वो उन्हें कहीं लेकर जाना चाहता हो। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ही हिम्मत वाली इंसान थी, इसलिए मम्मी बिल्कुल नहीं डरी। बिना डरे चुपचाप सोने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद मम्मी को अपने आप नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मम्मी उठी तो यह सोचा कि वह कोई ज़रूर डरावना सपना रहा होगा। मम्मी ने रात वाली बात भूलनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ को देखा तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उनके हाथों पर वो उंगली के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जिस रात उस व्यक्ति ने उनको पकड़कर खींचा था और उनका वो हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मम्मी ने पापा को रात वाली सारी बात बताई तो पापा ने कहा अब वे घर बदल देंगे। फिर उसके तकरीबन 8-10 दिन बाद
उस घर का मकान मालिक हमारे पास आया। वो अपने मरे हुए पिता की पहली बरखी के बारे में हमें बताने लगा। उसके बाद सुनते सुनते मम्मी ने उनसे पूछा कि आपके पिता दिखने में कैसे थे। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता की लंबाई बहुत ज़्यादा थी और वो हमेशा से ही धोती और कुर्ता पहना करते हैं, और हमसे यह बात छुपाई थी कि वह इस घर में ही मरे थे। उनकी बात सुनते ही मम्मी को सब कुछ समझ में आ गया कि उस रात उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सच था। वो उसी घर के मालिक का पिता था जो कि 1 साल पहले उसी घर में मर गया था। ना जाने वो खींचकर मम्मी को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन के बाद हम लोगों ने वो घर खाली कर दिया और उसके बाद कभी भी उस घर में दोबारा लौट कर नहीं गए। वो कहानी आप लोगों को बताने वाली हूँ। वो ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सच्ची है। यह सब मेरी मम्मी के साथ हुआ था। आज से तकरीबन 15 साल पहले की ये बात है। उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज में मैं और मेरी फैमिली हम लोग एक नए किराए के घर में रहने के लिए गए। हमसे पहले उस घर के मकान मालिक रहा करते थे, लेकिन उसे खाली कर देने के बाद हमें वो मकान किराए पे मिल गया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर तकरीबन 6 महीने बाद एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं आज तक डर जाता हूँ। रात में घर के सब लोग सो रहे थे। अचानक करीब आधी रात को मम्मी की आँख अचानक खुल गई। आँख खुलते ही मम्मी ने महसूस किया कि लेफ्ट हाथ पे उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। उस वक्त मम्मी आधी नींद में थी, लेकिन हाथ खींच जाने के बाद मम्मी की नींद बिल्कुल खुल गई। मम्मी उठी तो देखा कि बेड के साथ में ही उनके पास एक बहुत लंबा आदमी खड़ा है। वो देखने में कोई बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था। उसने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई थी और वो बहुत ही लंबा था। वे बस मम्मी को लगातार खींचे जा रहा था, जैसे वो उन्हें कहीं लेकर जाना चाहता हो। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ही हिम्मत वाली इंसान थी, इसलिए मम्मी बिल्कुल नहीं डरी। बिना डरे चुपचाप सोने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद मम्मी को अपने आप नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब मम्मी उठी तो यह सोचा कि वह कोई ज़रूर डरावना सपना रहा होगा। मम्मी ने रात वाली बात भूलनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ को देखा तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि उनके हाथों पर वो उंगली के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जिस रात उस व्यक्ति ने उनको पकड़ कर खींचा था और उनका वो हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मम्मी ने पापा को रात वाली सारी बात बताई तो पापा ने कहा अब वे घर बदल देंगे। फिर उसके तकरीबन 8-10 दिन बाद उस घर का मकान मालिक हमारे पास आया। वो अपने मरे हुए पिता की पहली बरखी के बारे में हमें बताने लगा। उसके बाद सुनते सुनते मम्मी ने उनसे पूछा कि आपके पिता दिखने में कैसे थे। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता की लंबाई बहुत ज़्यादा थी और वो हमेशा से ही धोती और कुर्ता पहना करते हैं, और हमसे यह बात छुपाई थी कि वह इस घर में ही मरे थे। उनकी बात सुनते ही मम्मी को सब कुछ समझ में आ गया कि उस रात उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सच था। वो उसी घर के मालिक का पिता था जो कि 1 साल पहले उसी घर में मर गया था। ना जाने वो खींचकर मम्मी को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन के बाद हम लोगों ने वो घर खाली कर दिया और उसके बाद कभी भी उस घर में दोबारा लौट कर नहीं गए।